हेलो दोस्तों, आज का सवाल है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये अपना D है। ठीक है, सभी जगह आवेश क्या रखा हुआ है, Q रखा हुआ है। यहाँ भी आवेश Q रखा हुआ है, यहाँ भी आवेश Q रखा हुआ है, यहाँ भी आवेश Q रखा हुआ है और यहाँ भी आवेश Q रखा हुआ है। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है, भुजा A वर्ग, भुजा दिए वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ है, A, A, A और A। तो A से D यानी इस Q से इस Q पर एक बल लगेगा, जो प्रतिकर्षण बल लगेगा। किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम FAD। क्या लिख सकते हैं, FAD, A से D की ओर। इसी तरह से इस Q के कारण इस Q पर एक बल प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो क्या होगा, FCD कहेंगे उसको, C से D की ओर। ठीक है, लिख देंगे FCD। ठीक है, इस Q के कारण भी इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा FBD, B से D की ओर, तो FBD। ठीक है, अच्छा ये हमने निकाल लिया, ये A है, ये A है, तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, A√2। पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री है, तो ये A√2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, तो एक बल इधर की ओर लगा है, एक बल इधर की ओर लगा है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, और हम एक चीज ये बताओ, ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 होगा ना, क्योंकि ये A और ये A बराबर है, तो ये भी 45 होगा। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा नहीं होगा ना। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, ये दोनों बलों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप हमें ये बताइए, इसका और इसका परिणामी किधर आएगा, इधर की ओर आएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो हमने इसको लिख दिया है FR, थोड़ी देर के लिए FR लिख दिया। ठीक है, यानी इसका रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं, FCD लिख लेते हैं, पहले FAD लिख लेते हैं और FBD लिख लेते हैं। तो बोलो यहाँ पर FAD हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कूलाम के नियम से। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन A, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हम मान लेते हैं, यहां पर लिख लो, इसको यहां लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिख सकते, लिख लो K, स्मॉल K, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिख लो कोष्टक में, माना 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर क्या लिख रहे हैं हम लोग, स्मॉल K लिख रहे हैं। ठीक है, इसको बार बार ना लिखना पड़े, इस वजह से हमने इस तरह लिख लिया है। ठीक है, अच्छा FCD को क्या लिख सकते हैं, FCD को भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इसको K लिख देंगे। ठीक है, FCD Q स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस क्या है, A है, A स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल लेंगे FBD निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन A/√2 का होल ऑफ स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन A/√2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, स्मॉल K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास FAD भी आ गया, FCD भी आ गया, FBD भी आ गया। अब हमें क्या करना है, FR निकालना है, जो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में।
तो एफ आर निकाल लेते हैं। एफ आर क्या होगा, एफ आर बराबर अंडर रूट, रिजल्टेंट क्या होता है, यहां पे एक सूत्र होता है ना, यहां लिखे दे रहा हूं, एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट क्या आता है, आर इक्वल टू क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है ना सूत्र। दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आर होगा, ठीक है। तो इस आर का फार्मूला ये होता है, ये हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो वही सूत्र लगा देंगे। तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी डी और एफ ए डी, तो इसको लिख सकते हैं एफ सी डी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एफ ए डी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो जब ए बी, अच्छा लिख देते हैं एफ सी डी इंटू एफ ए डी कॉस 90 डिग्री, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये आ जाएगा एफ आर बराबर क्या आ जाएगा, एफ आर बराबर आ जाएगा हमारा, यहां से निकाल लो, रख दो। तो एफ सी डी का मान क्या होता है, एफ सी डी का मान है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे के स्मॉल के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इसका होल ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या लिख देंगे, स्मॉल के एफ ए डी का मान क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका भी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा इधर cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, इससे और इससे क्या कॉमन है, के ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों का होल ऑफ स्क्वायर है, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा के स्मॉल के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर क्या बच जाएगा कोष्टक में, 1 + 1, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, ये स्क्वायर में है तो जब बाहर आएगा तो ये एक बार हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये 2 हो जाएगा तो ये अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा एफ आर बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एफ आर आ गया और एफ बी डी आ गया हमारे पास, एफ बी डी ये है और एफ आर ये है, दोनों किसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो फाइनल डी परिणामी बल आ जाएगा, ठीक है। कहां लिख दिया जाए, और थोड़ा इसको खिसका दिया जाए ऊपर को, ठीक है। चलो अब हम यहां पर निकाल लेते हैं परिणामी बिंदु डी पर, ऐसे लिख देते हैं बिंदु डी पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिणामी बल, मान लो एफ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ आर प्लस एफ बी डी, एफ आर प्लस एफ बी डी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर है हमारा क्या है, √2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्मॉल के, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और एफ बी डी क्या है, एफ बी डी हमारा ये दिया हुआ है, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। तो इससे कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां से कॉमन आ गया स्मॉल के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर पर क्या बचेगा, इधर से √2 बचेगा, इधर से क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख देंगे, के का वैल्यू लिख देंगे। के का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था,
ये हमने माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के लिया था ना, तो उसी को रख देंगे, उसी को यहां रख देते हैं। तो ये के का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको और लिख सकते हैं 1/2 प्लस √2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा F बराबर आ जाएगा। तो बिंदु D पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।